नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड अध्यापक, रीट भर्ती हो, राजस्थान पुलिस भर्ती हो या राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा IGNP। IGNP का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ बेसिक सवाल आते हैं, पहले हम उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला बेसिक सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आंसर क्या आता है बेटा? IGNP। इस IGNP के आपको उपनाम बहुत सारे मिलेंगे, जिनमें एक इसका उपनाम मिलेगा राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा इसका नाम मिलेगा। इसके अलावा बेटा इसका जो दूसरा नाम आपको मिलेगा वो नाम होगा रेगिस्तान की जीवन रेखा। इसके अलावा आपको एक और नाम मिलेगा मरुस्थल की जीवन रेखा। मरुस्थल की जीवन रेखा। यहां पे एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मरुगंगा कौन सी है, मरुगंगा, तो यहां आपको ध्यान रखना है, अगर मरुस्थल की गंगा पूछा जाए तो मरुस्थल की गंगा तो कौन सी है? IGNP। और अगर मरुगंगा पूछा जाए तो मरुगंगा कहा जाता है बेटा एक नदी को, और उसका नाम क्या है? लूणी नदी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? लूणी नदी। तो एक बार इस सवाल को हम देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? IGNP। इस IGNP के उपनाम क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा या फिर मरुस्थल की गंगा। और अगर मरुगंगा की बात की जाए तो वो कौन सी नदी होती है बेटा? हमारी लूणी नदी। इसके आगे हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है आपका, इससे रिलेटेड जो आपके सवाल बनने वाले हैं IGNP से, वो पूछा जाता है कि साहब जो IGNP है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? IGNP का कैसा नाम? प्रारंभिक नाम। तो IGNP का बेटा प्रारंभिक नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। और इस राजस्थान नहर की परिकल्पना जिस व्यक्ति ने सबसे पहले की, परिकल्पना जिस व्यक्ति ने सबसे पहले की, उस व्यक्ति का नाम था बेटा गंगा सिंह। और जो गंगा सिंह थे वो राजा कहां के थे? बीकानेर के। कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। और गंगा सिंह ने इस राजस्थान नहर के लिए एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन। ध्यान रखना है, कंवर सेन इंजीनियर थे और ये कहां से बुलाए गए थे? पंजाब से बुलाए गए थे। कहां से बुलाए गए थे? पंजाब से। एक बार दोबारा देखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभिक नाम क्या है बेटा? तो उसका प्रारंभिक नाम है राजस्थान नहर। इसकी परिकल्पना किसने की? गंगा सिंह ने की। इसके लिए किसको बुलाया गया? कंवर सेन को, जो कि इंजीनियर थे। और कहां से बुलाया गया? पंजाब से। और इस कंवर सेन ने एक रूपरेखा तैयार की। क्या तैयार की बेटा? रूपरेखा। और रूपरेखा किसके लिए तैयार की इन्होंने? राजस्थान नहर के लिए। और ये रूपरेखा तैयार कब की गई? 1948 में। और इसके लिए कंवर सेन ने एक प्रस्ताव बनाया। क्या बनाया प्यारे बच्चों? प्रस्ताव। और वो प्रस्ताव 1948 को इन्होंने भेज दिया केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास। और उस प्रस्ताव का जो शीर्षक था वो शीर्षक था बेटा क्या? बीकानेर, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकताएं, पानी की
आवश्यकताएं। बहुत सिंपल और बेहतरीन सवाल बनेगा कि इस कंवर सेन ने जो राजस्थान नहर का जो प्रस्ताव तैयार किया था उसका शीर्षक क्या था बेटा? बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकताएं। और ये जो बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकताएं जो शीर्षक था उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया तो उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। और मंजूरी दी बेटा किसके द्वारा? तो पहला सवाल बनता है कि राजस्थान नहर के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी? तो ध्यान देना है, इसको मंजूरी दी वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक ने इसको मंजूरी कब दी? एक पेपर में सवाल बनता है 1953 में वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान जो नहर परियोजना है उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे योजना आयोग की अगर बात की जाए तो योजना आयोग ने इसको मंजूरी कब दी? योजना आयोग ने मंजूरी दी बेटा 1957 में। 1957 में जब इसे मंजूरी मिली तो साहब इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, उद्घाटन और शिलान्यास में एक अंतर है। शिलान्यास तब होता है जब कार्य का प्रारंभ किया जाता है और उद्घाटन जब काम कंप्लीट हो गया उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे शिलान्यास किया गया और शिलान्यास राजस्थान नहर का परियोजना का 31 मार्च 1958 को किया जाता है। 31 मार्च 1958। और ये जो शिलान्यास करने वाले व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था बेटा गोविंद वल्लभ पंत। उनका नाम क्या था? गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत के लिए आपको याद रखना है कि उस समय भारत के गृह मंत्री थे। भारत के बच्चों क्या थे? वो गृह मंत्री। तो भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया 31 मार्च 1958 को। और उसके बाद इसका उद्घाटन कर दिया गया 11 अक्टूबर 1961 को, क्योंकि तब हमारे इसका एक भाग था राजस्थान फीडर, वो पूरा हो चुका था। 11 अक्टूबर 1961 को इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय क्या थे बेटा? भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 11 अक्टूबर 1961। जब इन्होंने इसका उद्घाटन किया तो इस राजस्थान नहर परियोजना में जल प्रवाह किया गया। क्या किया गया? जल प्रवाह। और वो जल प्रवाह जिस जगह से हुआ उस जगह का नाम था नौरंग देसर। और नौरंग देसर कहाँ पड़ता है बेटा? हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो सवाल बनता है कि राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा बेटा नौरंग देसर, हनुमानगढ़। उसके बाद जब इसकी और प्रोसेस आगे बढ़ती है, इसका निर्माण कार्य, इसके चरण आप पढ़ोगे, इसके 2 चरण माने जाते हैं। पहला चरण माना जाता है 1958 से लेकर और 1992 तक। ध्यान रखना है, इसका पहला चरण 1998 से 1992 और दूसरा चरण बेटा इसका जो है वो है 1992 से लेकर और 2010 तक का। 2010 तक का। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, ध्यान देना। जो कंवर सेन ने प्रस्ताव तैयार किया था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकताएं, उसको वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी बेटा कब? 1953 में। योजना आयोग ने मंजूरी दी 1957 में। इसका शिलान्यास हुआ 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। उद्घाटन हुआ 11 अक्टूबर 1961 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। जल प्रवाह किया गया नौरंग देसर, हनुमानगढ़ से। इसके चरण माने जाते हैं 2, 1958 से 1992 में पहला चरण और 1992 से 2010 कौन सा चरण आता है बेटा? दूसरा चरण। इससे रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं उनमें आपको ध्यान देना है। अपना अगला महत्वपूर्ण जो फैक्ट इसमें आने वाला है वो क्या आने वाला है कि हमारा जो राजस्थान नहर परियोजना थी जिसको हम वर्तमान में IGNP कहते हैं, इसका जो अंतिम बिंदु है उस अंतिम बिंदु तक का निर्माण, हम बात करें मोहनगढ़ तक का जो निर्माण है, जैसलमेर में पड़ता है, वहां का निर्माण कहां तक? मोहनगढ़ तक। अर्थात IGNP का मोहनगढ़ तक, जो कि मोहनगढ़ कहां पड़ता है बेटा? जैसलमेर में। वहां तक का जो निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका था। कब बेटा? 31 दिसंबर
1986 को। और इसका अंतिम उद्घाटन किसका बेटा अंतिम उद्घाटन? आईजीएनपी का जो अंतिम बिंदु था मोहनगढ़ जैसलमेर, वहां का जो उद्घाटन काम जो है वो तो पूरा हुआ 31 दिसंबर 1986, और वहां का अंतिम उद्घाटन जो किया गया वो किया गया बेटा कितनी तारीख को? 1 जनवरी 1987। और 1 जनवरी 1987 को जो उद्घाटन किया गया वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, और वो बेटा किया गया हमारे एक व्यक्ति द्वारा जो कि उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, और उसका नाम था बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। बहुत अच्छा सवाल, दोबारा एक बार देखिएगा। आईजीएनपी का अंतिम जो बिंदु था मोहनगढ़ जैसलमेर, उसका निर्माण कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 1986। इसका उद्घाटन हुआ बेटा 1 जनवरी 1987, और उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद बेटा जो राजस्थान नहर परियोजना थी, इसका नाम बदल दिया गया, इंदिरा गांधी के नाम पे इसका नाम रखा गया। और इसका आईजीएनपी नामकरण कब हुआ? सवाल बनता है आईजीएनपी नामकरण कब किया गया इसका? तो आईजीएनपी नामकरण किया गया बेटा 2 नवंबर 1984। तो कब हुआ बेटा? 2 नवंबर 1984 को इस राजस्थान नहर परियोजना का नाम क्या कर दिया गया बेटा? इसका नाम कर दिया गया आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसके लिए एक प्रादेशिक सेना का गठन हुआ। कैसी सेना का? प्रादेशिक सेना। और ये जो प्रादेशिक सेना थी ये स्पेशल किसके लिए थी बेटा? आईजीएनपी के लिए। और इसका गठन कब किया गया? अगर ये पेपर में सवाल पूछा जाए तो इसका गठन होता है बेटा 2004 में। कब होता है? 2004 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी बाय मैप बात करें तो बाय मैप आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो आईजीएनपी है, ये आईजीएनपी आती कहां से है? ये पेपर में एक बड़ा सवाल बनता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से शुरू होती है? तो उसके लिए हम लोग बाय मैप चलते हैं बेटा। यहां पे एक फर्स्ट क्लास से हमारे पास झील आती है जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है प्यारे बच्चों? राक्षस ताल। इस राक्षस ताल से हमारी एक नदी आती है फर्स्ट क्लास बहती हुई, और ये नदी आ गई अपने पास ही आ गई। इधर अगर ऊपर की ओर चलते हैं यहां तो हमारे पास एक कुंड आता है, और कुंड का नाम है व्यास कुंड। कौन सा कुंड है प्यारे बच्चों? व्यास कुंड। और व्यास कुंड से हमारी एक नदी आती है बहती हुई, और ये नदी बहती हुई साहब मिल जाती है, और किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारी इस नदी में। अब बात करते हैं कि दोनों नदियां हैं कौन सी। ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सतलज। सतलज। और ये जो नदी है इधर, इस नदी का नाम क्या है बच्चों? व्यास। क्या नाम है इसका? व्यास। तो दो नदियां सतलज और व्यास। सतलज और जो व्यास है, इस सतलज व्यास के संगम पर एक बैराज बना हुआ है। ये एक बैराज बना हुआ है। इस बैराज का नाम क्या है बच्चों? इस बैराज का नाम है हरि के बैराज। कौन सा बैराज है? हरि के बैराज। और हरि के बैराज है कहां पे? तो ये पड़ता है बेटा फिरोजपुर में। फिरोजपुर। और फिरोजपुर कहां पड़ता है? पंजाब में। मैं पीबी लिख रहा हूं, पीबी से आप समझ लेना इसका मतलब क्या होगा? पंजाब। इस हरि के बैराज से अगर हम आगे निकले तो यहां से हमारी जो नदी है ये आगे निकल जाती है सतलज बहती हुई, और ये सतलज आगे जाती है, आपको अच्छे से पता होगा, आगे जाके मिल जाती है जिस नदी में, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु। कौन सी नदी में मिल जाती है बेटा? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे हम नदी नहीं पढ़ रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? आईजीएनपी की। आईजीएनपी का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो निकाली गई है बेटा हरि के बैराज से, और हरि के बैराज से हमारी ये जो नहर परियोजना है ये निकाली गई है आईजीएनपी। और आईजीएनपी ये आपकी आती है आगे। ये आईजीएनपी का पहला भाग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपका आईजीएनपी, और ये आपका आईजीएनपी है। इसमें अगर हम बात करें तो ये कहलाती क्या है? यहां से लेके यहां तक ये जगह जो मैं आपको बता रहा था, ये जगह कौन सी है बेटा? आपकी हरि के बैराज।
हरिके बैराज से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपकी जगह आती है मसीता वाली हेड। और मसीता वाली जो हेड है वो कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखना है वो पड़ता है हनुमानगढ़। तो मैं एच लिख देता हूं, इस एच का मतलब समझ लेना है कि क्या होगा, हनुमानगढ़। और बेटा यहां से लेकर यहां तक, ये आपको जो जगह नजर आ रही है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ये पूरा एरिया कहलाता है बेटा राजस्थान फीडर। क्या कहलाता है, राजस्थान फीडर। तो पेपर में सवाल बनता है कि राजस्थान जो फीडर है वो राजस्थान फीडर कहां से शुरू होता है, हरिके बैराज से। कहां खत्म होता है, मसीता वाली हेड। किस राज्य से शुरू होता है, पंजाब से शुरू होता है। किस राज्य पे खत्म होता है, राजस्थान पे खत्म होता है। किस जिले से शुरू होता है, फिरोजपुर से शुरू होता है। किस जिले पे खत्म होता है, तो ये हनुमानगढ़ जिले पे खत्म होता है। और इसकी बड़ी बात क्या है बेटा कि इसके पानी का कहीं भी यूज नहीं किया जाता। ये एक राजस्थान फीडर में इस जल का यूज कहीं नहीं होता है, ये जल सीधा राजस्थान तक आता है। और इस राजस्थान फीडर की जो लेंथ की मैं बात करता हूं तो इसकी लेंथ है बेटा टोटल 204 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 204 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल सवाल है बहुत अच्छा सा कि राजस्थान फीडर जो है उसकी लेंथ कितनी है, 204 किलोमीटर है। अब एक सवाल बनता है कि इनकी जो लेंथ है 204 किलोमीटर वो कहां कहां पर है। तो ध्यान रखना इसका एक हिस्सा कहां पे है, पंजाब में, तो मैं पी भी लिखूंगा पंजाब को। उसके बाद एक हिस्सा कहां पे बेटा, हरियाणा, फिर मैं HR लिखूंगा। एक हिस्सा इसका कहां पे आता है, राजस्थान में। तो सवाल पूछा जाए कि राजस्थान फीडर कहां कहां फैला हुआ है, तो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। अब अगर बात यह की जाए कि इनकी लेंथ कितनी कितनी है, पंजाब में कितनी है, हरियाणा में कितनी है और राजस्थान में कितनी है, तो इसके लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा इसको आप अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको कभी ना कभी कंफ्यूज करेगी। मैक्सिमम जो किताबें दी हुई हैं उनमें अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं जोधपुर ग्रंथ अकादमी की, जो कि राजस्थान सरकार की बुक है और वो लिखी गई थी मोहनलाल जी जो उस समय सूचना सचिव और प्रसारण सूचना सचिव थे, उनके द्वारा किताब लिखी गई जोधपुर ग्रंथ अकादमी किताब है। उसमें जो एग्जैक्ट आंकड़ा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि पंजाब में इस राजस्थान फीडर की लंबाई है 169 किलोमीटर, हरियाणा में इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है बेटा 21 किलोमीटर। बाकी की जो कई सारी बुक्स है उनमें दिया हुआ है कि साहब पंजाब में 150 किलोमीटर है, हरियाणा में 19 किलोमीटर है, राजस्थान में 35 किलोमीटर है। लेकिन जो आपको मैंने एग्जैक्ट जो बताया बेटा, एग्जैक्ट मैंने आपको पुस्तक बता दी है, जोधपुर ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उस पुस्तक में आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान फीडर की लंबाई पंजाब में 169 किलोमीटर, हरियाणा में 14 किलोमीटर, राजस्थान में कितने किलोमीटर है, 21 किलोमीटर। उससे थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा, इसे और आगे चलते हैं। तो अब मसीता वाली हेड से हमारी एक फर्स्ट क्लास से नहर शुरू होती है। एक फर्स्ट क्लास से हमारे पास नहर है, मैं मैप पे बना रहा हूं आप देखिएगा, ये एक फर्स्ट क्लास आपकी नहर हो गई। ये हमारी जो नहर है, इस नहर का नाम क्या है, इस नहर का नाम है बेटा इंदिरा गांधी मुख्य नहर। क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इंदिरा गांधी मुख्य नहर। और ये जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, इस इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लेंथ की मैं बात करूं तो बेटा कितनी है, 445 किलोमीटर। और आपके जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है ये किन किन जिलों में है, तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं जिले। पहला जिला जिसमें है वो हनुमानगढ़ है, अगला जिला जिसमें है उसका नाम बीकानेर है और अगला जिला जिसका नाम जैसलमेर है, उसको मैं जैसे इंडिकेशन कर रहा हूं। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहां कहां पर है, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है और जैसलमेर। और जब आप आते हैं जैसलमेर में तो इसका जो अंतिम जो आता है, इसका इंदिरा गांधी मुख्य नहर का जो अंतिम बिंदु आता है वो आता है साहब कौन सा, ध्यान रखना है मोहनगढ़। वो कौन सा आता है, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां पे है, ये पेपर में सवाल बनेगा, तो मोहनगढ़ कहां पे है, जैसलमेर में, मैं जैसे इंडिकेट कर रहा हूं। उसके बाद बेटा यहां से हमारी शुरू होती है एक उप शाखा, यहां से शुरू हो जाती है, ये आपकी उप शाखा शुरू होती है और लास्ट तक चलती है। इस उप शाखा का नाम है रामदेव उप शाखा, रामदेव उप शाखा। और ये जो रामदेव उप शाखा है आपकी, ये साहब जहां पे खत्म होती है इस जगह का नाम है गडरा रोड, गडरा रोड। और ये जो गडरा रोड है ये कहां पड़ता है, बाड़मेर में, मैं BA से इसको इंडिकेट कर रहा हूं, बाड़मेर में पड़ता है। और बेटा ये जो गडरा रोड है इसे आप लोग क्या कहते हो, इसे जीरो पॉइंट भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो पॉइंट।
तो अब आपसे मैं यह सवाल कर रहा हूं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है, जो 3 जिलों में है, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में। और अगर मैं बात करूं कि साहब आपकी जो पूरी आईजीएनपी की टोटल लेंथ कितनी है, तो पूरी आईजीएनपी की टोटल लेंथ आप काउंट करेंगे तो 204 राजस्थान फीडर हो गई, इसके अलावा आपकी 445 इंदिरा गांधी मुख्य नहर होगी, और रामदेव जो उपशाखा है इसकी लेंथ होगी बेटा कितने किलोमीटर, 165 किलोमीटर। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल लेंथ आती है बेटा 814 किलोमीटर। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान फीडर की लंबाई 204, इंदिरा गांधी मुख्य नहर 445 और रामदेव उपशाखा कितनी है 165, आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है 814। नेक्स्ट सवाल देखना, राजस्थान फीडर शुरू होगा हरिके बैराज से, खत्म होगा मसीता वाली हेड, उसके बाद इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू होगी मसीता वाली हेड, खत्म कहां पे होगी मोहनगढ़ जैसलमेर में, और मोहनगढ़ जैसलमेर से शुरू होगी रामदेव उपशाखा, जो कहां खत्म होगी बेटा गडरा रोड बाड़मेर, जिसे क्या कहते हैं जीरो पॉइंट। अब एक सिंपल सवाल, आईजीएनपी कहां से शुरू होती है हरिके बैराज से, कहां खत्म होती है गडरा रोड बाड़मेर में खत्म होती है। और बेटा आपसे अगर सवाल यह भी पूछा जाए कि ये जो आईजीएनपीएस को जल कहां से मिलता है, तो आपका आंसर होगा बेटा सतलज नदी से मिलता है। किससे मिलता है सतलज, क्योंकि ये सतलज और व्यास के संगम पर है। तो मोस्टली अगर दोनों में से पूछा जाए किस नदी से जल मिलता है, सतलज से मिलता है, व्यास से मिलता है, और दोनों ऑप्शन में हो तब आपका आंसर क्या रहेगा सतलज, क्योंकि बेटा इसमें जो बड़ी नदी है वो कौन सी है सतलज नदी है। रही बात इसके अलावा अगले सवालों की, पूछ लेते हैं कि इसमें लिफ्ट नहर कितनी है। क्या पूछ लेते हैं बच्चों, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। इसमें जो लिफ्ट नहर है बेटा उनकी संख्या कितनी है 7। कितनी लिफ्ट नहर है बेटा 7। और अगर मैं बात करूं कि इसमें शाखा कितनी है प्यारे बच्चों, तो इसमें शाखा जो आपको टोटल मिलेंगी वो शाखा मिलेंगी कितनी 9। तो आपके आईजीएनपी में लिफ्ट नहर कितनी है 7 और शाखाएं कितनी मिलती है आपको 9 शाखाएं मिलती हैं। इनमें से अभी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लिफ्ट नहरें है ये सारी निकाली गई है बाईं ओर, किस ओर निकाली गई है बाईं ओर, और इसके अलावा आपकी जो शाखाएं हैं वो निकाली गई है किस ओर दाईं ओर। दोबारा आपको ध्यान देना है, इसकी शाखाएं किस ओर है, बताओ किस ओर है शाखाएं, शाखाएं हैं इसकी एक शाखा तो है बेटा बाईं ओर और 8 शाखाएं हैं दाईं ओर। जो बाईं ओर शाखा है उसका नाम रावतसर शाखा है। लिफ्ट नहरें जो टोटल है वो किस ओर है बेटा बाईं ओर, और ये जो बाईं ओर की लिफ्ट नहरें टोटल, उनमें से एक लिफ्ट जो नहर है वो आपके पड़ती है कहां पे, आपके कहां पड़ती है बेटा वो हनुमानगढ़। ये मैं एक बार थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं, ध्यान रखना मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करूंगा। उसके बाद अगर मैं बीकानेर में बात करूं तो बीकानेर में लिफ्ट नहरों की संख्या है 1 2 3 और 4। टोटल कितनी लिफ्ट नहरें बेटा यहाँ पे 4। ठीक है साहब, लिफ्ट नहरें अपनी कितनी हो चुकी है अभी तक देखो, अरे कितनी हो चुकी है जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लिफ्ट नहरें हैं वो आपके इन जिलों में आती हैं, कौन से में, अरे कौन सी में आती हैं जैसलमेर में आती हैं, जैसलमेर में लिफ्ट नहरें आती है। अब लिफ्ट नहरें हैं कौन कौन सी वो देखने वाली बात है। सबसे पहले जो लिफ्ट नहर ध्यान देना है कौन से जिले में पड़ेगी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में सिर्फ एक लिफ्ट नहर है और उस लिफ्ट नहर का नाम क्या है बेटा ध्यान देना, लिफ्ट नहर का नाम है नोहर सहावा। लिफ्ट नहर का नाम क्या है नोहर सावा। नोहर सावा हमारी लिफ्ट नहर है यहाँ पे जो आपके हनुमानगढ़ जिले में है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिफ्ट नहर आती है वो आपकी वो आती है बेटा कौन सी लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिफ्ट नहर आती है बेटा वो आती है आपकी गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर। उसके बाद नेक्स्ट लिफ्ट नहर आती है बेटा आपकी बांगड़सर लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर आती है। उसके बाद नेक्स्ट लिफ्ट नहर आती है बेटा आपकी कोलायत, कोलायत लिफ्ट नहर। और कोलायत लिफ्ट नहर के बाद नेक्स्ट जो लिफ्ट नहर आती है बेटा वो आती है आपकी फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर के बाद अगली लिफ्ट नहर आती है आपकी पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। तो लिफ्ट नहरों की हम बात करें तो कितनी लिफ्ट नहरें होगी बेटा इसमें 7। हनुमानगढ़ में कितनी है 1 नोहर सावा, और बीकानेर में कितनी है 4 लूणकरणसर, गजनेर, बांगड़सर और कोलायत। और जैसलमेर में कितनी लिफ्ट नहर है बेटा, जैसलमेर में लिफ्ट नहर है 2 फलोदी और पोखरण। अब फलोदी देखो वैसे पड़ता कहां है जोधपुर में, तो ये लिफ्ट नहर आती जैसलमेर से ही है
ठीक है सर, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि सिंचाई परियोजना जो इसकी चलती है इसमें मतलब कि सिंचाई परियोजना में और पेयजल में कौन कौन सी लिफ्ट नहरें, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखना है, फलोदी लिफ्ट नहर जोधपुर को जल तो उपलब्ध करवाती है, लेकिन ये निकलती कहां से? जैसलमेर से निकलती है। तो दोबारा देखें, जैसलमेर में कितनी होगी? 2, बीकानेर में 4 और आपके हनुमानगढ़ में कितनी होगी बेटा? हनुमानगढ़ में 1। अब सवाल बनता ये है कि ये जितनी भी लिफ्ट नहरें मैंने आपको पढ़ाई है ना बेटा, इन सारी लिफ्ट नहरों के जो नाम है वो सारे के सारे नाम कैसे हैं? पुराने वाले। अब इसके नए नाम क्या है, ये देखने वाली बात है बेटा। नए नाम कौन से हैं इसके? नए नाम के लिए ध्यान रखना, नोहर सावा जो है इसका बेटा जो नया नाम है वो नया नाम है कौन सा? चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि साहब हमारी जो नोहर सावा है उसका दूसरा नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। लूणकरण सर बेटा इसका नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर। इसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट आती है गजनेर, इस गजनेर का है पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल, ये हमारी लिफ्ट नहर है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी लिफ्ट नहर आती है कौन सी बेटा? बांगड़सर। बांगड़सर लिफ्ट नहर का नाम है तेजाजी लिफ्ट नहर। तेजाजी लिफ्ट नहर। इसके अलावा बेटा कोलायत लिफ्ट नहर का नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर। करणी सिंह लिफ्ट नहर। फलोदी जो लिफ्ट नहर है इसका नाम है गुरु जंभेश्वर। गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर। और इसके अलावा जो पोखरण आती है, इस पोखरण लिफ्ट नहर का नाम है जयनारायण व्यास। क्या है बच्चों? ये जय नारायण, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो कुल मिलाकर ये हमारी पुरानी लिफ्ट नहरों के नाम और नए दोनों मैं आपको बता चुका हूं, एक बार ध्यान देना। देखो नोहर सावा दूसरा नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। लूणकरण सर क्या है बेटा? कंवरसेन। गजनेर का क्या है? पन्नालाल बारूपाल। बांगड़सर का क्या है बेटा? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कोलायत का क्या है बेटा? करणी सिंह लिफ्ट नहर। फलोदी का क्या है बेटा? जंभेश्वर लिफ्ट नहर। और आपका जो पोखरण है उसका नाम क्या है? जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो ये थी बेटा अपने राजस्थान की लिफ्ट नहरें। अब इसके बाद जो बच जाती है हमारी, वो बच जाती है बेटा आपकी शाखाएं, जो आईजीएनपी की शाखाएं हैं। इसके अलावा जो और बच जाती हैं वो बच जाती है कि भाई आईजीएनपी से कितने जिलों को पेयजल मिलता है। तो मैं बता दूं आपको 10 जिलों को पेयजल मिलता है। उसके लिए जो परियोजनाएं चलती हैं उनमें एक परियोजना है आपकी जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। एक परियोजना है आपकी जिसका नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना। एक आपकी जो परियोजना आती है उसका नाम है बेटा आपका राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। और एक परियोजना आती है जिसका नाम है बेटा गंधेली सावा या आपनी योजना। ये 3 पेयजल की योजना है इसमें। इसके अलावा इसमें शाखाएं जो है मैंने आपको बताई 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं में एक शाखा जो है रावतसर शाखा वो आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। उसके बाद गंगानगर में इसकी 2 शाखाएं हैं, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। इसके अलावा आपके बीकानेर में इसकी 4 शाखाएं हैं, पुंगल, दातोर, चारणवाला और बिरसलपुर। इसके अलावा आपके जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं, एक शहीद बीरबल और एक सागरमल गोपा शाखा। ये हमारी उसकी शाखाएं हैं। अब इसमें एक बेसिक सवाल और भी बन जाता है कि सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है बेटा लूणकरणसर लिफ्ट नहर। सबसे बड़ी कौन सी है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर का नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर। तो ये था बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसके जो फैक्ट्स बच चुके हैं, जैसे शाखाएं बच चुकी हैं, इसके अलावा बेटा इसकी पेयजल योजनाएं बच चुकी हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।